नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज चौगामा की आवाज़। जनपद मुजफ्फरनगर के गांधीनगर स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित सुनीता मलिक के द्वारा धरना दिया गया। उसके साथ उसके दर्जनों समर्थक भी मौजूद रहे, जहां पर उसने कहा कि जिलाध्यक्ष के द्वारा लगातार उसका उत्पीड़न किया जा रहा है और जिलाध्यक्ष उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब तक जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी उनसे माफी नहीं मांगते तब तक वो यहीं पर ही धरने पर बैठी रहेगी। नाम सुनीता मलिक, बीजेपी महिला मोर्चे में जिला उपाध्यक्ष थी। अब इन्होंने मुझे पद पर से हटा दिया, निष्कासित भी कर दिया। क्या? मैं बस मुंह खोला, जो मुझे मानसिक तौर से टॉर्चर कर रखा था, तो उसके लिए मैंने मुंह खोला है। अब ये कहते हैं यहाँ बैठो तो यहाँ बैठो, वहाँ जाओ तो वहाँ जाओ। अब मैं कार्यालय थानों में चली गई, तो उसके लिए मैं परसों बैठी थी, आप लोगों को पता ही। मुझे कपिल देव जी आश्वासन देकर उठा कर ले गए थे कि हम बात करेंगे। अब उन्होंने किसी से बात करी होगी, तो उन्होंने कहा मेरी कोई सुन नहीं रहा, तो मैंने मंत्री जी को कह दिया मैं फिर बैठूंगी। जब तक मुझे कोई आश्वासन या मेरे सब कोई बात नहीं करेगा तो मैं क्या करूँगी। मेरे मान सम्मान को ठेस पहुँची। उस दिन मेरी रात को बहुत तबीयत खराब होगी, बीपी हाई हो रहा था। देर रात तक धरने पर बैठे रही। मैं 1 बजे घर गई हूँ, 12:30 बजे मुझे मंत्री जी ने उठाया था। परिवार का मामला है और आप आज फिर धरने पर बैठ गई हैं महिलाओं के साथ में। मैं कहती हूँ परिवार का मामला ना, वे कहते हैं ना भाजपा परिवार है। मैं भी तो उसी पार्टी की हूँ ना, मैं तो उस पार्टी को सींचा है, उस पार्टी की एक सिपाही हूँ, सच्ची सिपाही। काम करा है मैंने उस पार्टी के लिए। कहीं ना कहीं मुझे मानसिक तौर से टॉर्चर करेगा, तो जब मैं बाहर आई हूँ ना, मेरे से अंदर बात नहीं करी ना। मुझे 2019 से टॉर्चर करते आ रहे, मैं बर्दाश्त करती एक मैं भी महिला हूँ, मेरे में भी सहनशीलता इतनी होगी कि जितनी बर्दाश्त कर सकूँ। अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई जब मैं मीडिया में आई हूँ। 15 साल के बाद मैं मीडिया में आई हूँ। मैं यही चाहती हूँ मेरे से माफ़ी मांगा। बुढ़ी बताते हैं हम तो ये कहते हैं बुढ़ी होगी, अब नहीं आएगी कोई कार्यकर्ता। हाँ, अब बुढ़ों की जरूरत नहीं है, मैं बुढ़ी होगी। सुधीर सैनी जी बोलते हैं। एक बहन जो मेरी सीनियर बहन है, उसको फ़ोन पर बोला अरे तुम बुढ़िया होगी, थारा क्या दान करा। अब मैं भी बुढ़ी होगी, मुझे भी बुढ़ी कहा। यहाँ मेरे साथ बदतमीजी करी, बहुत बुरी तरह चिल्ला बोले, कार्यालय तो बाहर करने तक बोले। कार्यालय उनका है, कार्यालय हमारी मेहनत से बना है, हमने पार्टी को बढ़ाया है जब कार्यालय बने यहाँ से। कब तक धरना रहेगा? क्या धरना? मेरी बहन ने मुझे सपोर्ट करने आई, इन बहनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद है। ये बहन अपना घर संभाल सकती है जाकर। मैं फिर अकेली बैठूंगी, इन बहनों का सपोर्ट होगा तो ये कल फिर मेरे पास आ जाएंगे। जब तक कोई भी बड़ा नेता मेरे से बात नहीं करता, जब तक मैं धरने पर बैठूंगी। अब संजीव बालियान जी से किसी और ने बात करी थी, मुझे उन्होंने बताया, उन्होंने कहा सुधीर सैनी का जिलाध्यक्ष का मामला, मेरा ये कोई मामला नहीं है। यानी कि वो पार्टी के आदमी नहीं है, पार्टी के बड़े नेता नहीं है। मैं उनकी बहन गलत थी तो वो मेरे से पूछ सकते थे कि बहन तू गलत है, तेने यह गलती करी। वे भाई, मेरा भाई आकर मुझे गलती तो बताओ कि सुनीता मलिक तेने यह गलती करी। मेरी गलती हो तो मैं माफ़ी मांग कर अपने घर चली जाऊंगी। मैं गलती नहीं करी। एक महिला यारी, ये घर से खुद पीड़ित है, आप इससे पूछ सकते हैं, या घर से पीड़ित है, इसकी बहू ना इसके बेटे पर इन पे एलिगेशन लगा रखे। जी। मैं इनके साथ थाने में खड़ी होगी तो मैं क्या गलत हो गया? ये मेरे वोटर नहीं है क्या? कि मुझे अब ये वोट नहीं देंगे क्या जो मैं इनके काम जाऊंगी? अब धरना चलता रहेगा? हाँ, मेरा धरना चलता रहेगा अकेले का। पार्टी में वापस नहीं, पार्टी में मेरा कोई वो नहीं है कि मैं वापिस जाऊंगी ना। माफी मांगे, वो मेरे से माफ़ी मांगे, मैं गलती करी, मेरे साथ बदतमीजी करी कार्यालय पे अंदर। 2-3 कार्यकर्ता के साथ भी बोल रहे ना, कार्यकर्ता तो मुँह नहीं खोल रहा, शांत बैठा है। मैं यहाँ अकेली बैठी रही, पूरे जिले का कार्यकर्ता सोता रहा। आपने तो देखा, मैं तो अकेली रही, कोई जिले का कार्यकर्ता बड़ा सीनियर मेरे पास नहीं आया।